डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो हमारे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप एनसीईआरटी को पूरा बाय हार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो और इससे रिलेटेड आने वाले सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम देखेंगे एनसीईआरटी के वो सभी मैकेनिज्म्स जो एग्जाम में आते हैं, और जब उन मैकेनिज्म्स को हम समझते हैं तो हम आगे जो है जितने भी रिएक्शंस आती है उन सबको हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। इसी सीरीज में हम सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट मैकेनिज्म पे, जो हमारा चैप्टर हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में से है। और वो रिएक्शन जो है, वो जो मैकेनिज्म है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जब हम उसमें कोई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके आती है चैप्टर हैलोएल्केन्स हैलोअरीन्स से, ठीक है। कौन सा चैप्टर है ये? हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसमें जो है ये रिएक्शंस आपको मैकेनिज्म्स दी हुई है। चलिए अभी इसको स्टडी करते हैं। तो इस मैकेनिज्म में क्या दिया है बेटा? ये मैकेनिज्म जो है ये टू टाइप्स के हम मैकेनिज्म कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। उसके बाद में है यहाँ पे SN1, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। अब बायमोलिक्यूलर मतलब क्या होता है? ये जो रिएक्शन स्पेसिफिक ली गई है, इसका मतलब है जितने भी रिएक्टेंट जो होते हैं ना, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो होते हैं ये सभी रिएक्शन, यहाँ पे ये ओ नहीं होना चाहिए। ये जितने भी सभी, बाय मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टू, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं इस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए। वैसे ही अगर हम यूनिमोलिकुलर की बात करें तो यूनिमोलिकुलर में हम देखते हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व रहेगा उस मैकेनिज्म को स्टडी करवाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम जो है ये दोनों मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म की। देखो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो एक जो है ये बार बार आ रहा है, ठीक है। सो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर मतलब जो हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो जो है मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब सबसे पहले हमें जो मेमोराइज करने वाली चीजें क्या है, देखो इन चीजों को आपको याद रखना है और मेमोराइज भी करना है। सबसे पहले तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, राइट। अब इसमें हमने देखा कि कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म्ड नहीं होता है। उसके बाद में यहां पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है। फिर हम देखते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन सभी पॉइंट्स को मैं थ्रू एग्जांपल अब आपको यहाँ पे समझाती हूँ, राइट। अब देखिए, समझाने के लिए हम एक और स्लाइड ले लेते हैं ताकि हमें समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में रिएक्शन है क्या। हमारे सिंपल से रिएक्शन जैसे हमने देखा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो OH निगेटिव जो है ये अटैक करता है आपके यहाँ पे इस तरीके से एल्काइल हैलाइड पे। अब इस चीज को समझो, ध्यान से समझो। हमने क्या कहा है कि ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इस कार्बन पे अटैक करता है वो, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। अभी कार्बन पे अटैक भी क्यों कर रहा है, देखो समझो ध्यान से। ये जो क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिव हुआ, ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बैक साइड की तरफ से अटैक करता है। कहां से अटैक कर रहा है? बैक साइड की तरफ से अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है यहाँ पे? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या होता है और ये कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ।
ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या हुआ कि जो इन बिटवीन स्टेट बनती है। अब इसमें देखो ये जो कार्बन है इसने ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन को तो होल्ड करके ही रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हो। अभी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसीलिए ये कार्बन जो है यहां से ये न्यूक्लियोफाइल को भी अपनी मतलब जगह देता है बनाने के लिए, और साथ में क्लोरीन को भी ये अटैच करके रखता है। मतलब कार्बन जो है इस सिचुएशन में है ना, ये जो CX बॉन्ड जो है ये इसके CX बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है। ये स्ट्रेन क्यों आया है? क्योंकि यहां से OH भी आके उसके साथ में जुड़ गया है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से यहां पर क्रिएट होती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है हमेशा से ही अनस्टेबल होती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है। तो ये अनस्टेबल स्टेट को और कैसे करते हैं, ये जो Cl नेगेटिव है ये जो यहां से छोड़ देगा, ये मतलब ये क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब ये लिविंग ग्रुप बन गया। अगर ये लिविंग ग्रुप बन गया तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, देखो लिविंग ग्रुप बन गया, ये OH यही के यही ऐसा ही रहेगा। फिर हम यहां गए, यहाँ पे एक ही H है, एक ही H है, एक H हमें ऐसे दिखा देंगे, और ये जो हमें साइड में जो निकल आएगा ये निकल आएगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब अब हम देखेंगे कि हमने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा, पहले तो ये समझ लो। एक न्यूक्लियोफाइल देखो, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और वो जगह ले रहा है Cl की। किसकी जगह ले रहा है, Cl की। मतलब यहाँ पे हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े थे उस पॉइंट के बेसिस पे। यहाँ पर देखो हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक सिंगल स्टेट मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर देखो एक ही स्टेट में पूरी रिएक्शन हुई है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या कहा था, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। ट्रांजिशन स्टेट वो इंटरमीडिएट नहीं होता है। अब हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जैसे आपने बताया देखो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। फिर हमने यहां पर बोला है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। यहां पे आप इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो ये जो है ये अगर आप स्ट्रक्चर, आप इसको और समझने के लिए इसको एज इट इज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहां दिया है ना वो सेम भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बताते हैं यहाँ पे कि भाई ये देखो ये जो स्ट्रक्चर जो है इसका ये क्या हो चुका है, ये इन्वर्स हो रहा है, और इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे Cl है। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जब भी इन्वर्जन होता है मतलब ये C जो है ये इस तरफ चले जाएंगे, H H H, और अब Cl की जगह हमने OH को सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए यहाँ पे OH आ जाएगा, और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इस पूरे मैकेनिज्म में पढ़ा, ये सभी मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि ये सिंगल स्टेट मैकेनिज्म है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और इसमें जो हमें दिखता है वो मेन पॉइंट होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, वो है जो है वो है SN2। चलिए अब हम देख लेते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। अब SN1 रिएक्शन के बारे में जब आप बात करते हो तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये SN1 रिएक्शन, इसमें भी लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, राइट, यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। जैसे अगर हम फिर से ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं, जैसे अब इस रिएक्शन में देखो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन दिस, और अगर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है तो इसीलिए उसे कहा जाता है बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, क्या कहते हैं, बायमॉलिक्यूलर, क्योंकि आप यहां देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड दोनों जो है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद वाली रिएक्शन जो अभी हमने देखी थी, वो है हमारे पास में यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि भाई इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इन्वॉल्व कौन रहता है वो मैं अभी आपको इसके थ्रू समझाती हूँ। इसके पॉइंट्स जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है,
इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म तो बिल्कुल नहीं, SN2 जो था वो सिंगल स्टेप था। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है एज अ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की तरह कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट नहीं फॉर्म हो रही, जैसे हमने पहले इसमें देखा था वैसे ट्रांजिशन स्टेट यहां पर फॉर्म नहीं होती है। उसके बाद में आता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि जिस तरीके से इसका बिगिनिंग में जो स्ट्रक्चर था वही सेम स्ट्रक्चर जो है वही रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल देते मैं मैकेनिज्म में एक एग्जाम्पल देती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है रिएक्शन में। ठीक, अब देखो हमने सबसे पहले कहा कि ये जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है ना। तो स्टेप 1 में क्या होता है, देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि जो अंडर द इन्फ्लुएंस, हम लिखेंगे यहां पे स्टेप 1 में क्या हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अभी तक आया भी नहीं है, पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये जो हमारे पास में एल्काइल हैलाइड जो रहता है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है कार्बोकैटायन में। किसमें कन्वर्ट करता है ये अपने आप को? कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करता है, राइट। और यही होता है हमारी फर्स्ट स्टेप। तो हमने क्या कहा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो आप। ये क्या करते हैं, जो टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, कौन से? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये क्या करते हैं? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोकैटायन। क्या बनाएंगे? कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, एज इंटरमीडिएट की तरह कार्बोकैटायन बनाते। कैसे बनाते हैं ये देखो, जैसे कि आप मान के चलो ये हमारे पास में एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये टर्शियरी इन नेचर है। टर्शियरी क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है हमारे पास में, ये कार्बन ये 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, इसलिए बन जाता है हमारा टर्शियरी। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, सबसे पहले तो ये जो है ये ब्रोमीन जो है ये यहां से निकल जाता है और ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर ये जो येलो कलर में जो कार्बन दिख रहा है ना, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया है? कार्बोकैटायन में कन्वर्ट किया है। और फिर जब कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो चुका है और यहां पर ये बाहर निकलता है Br नेगेटिव। ठीक है, तो एक जो है Br नेगेटिव यहां पर बाहर निकल गया और इस स्टेप को हम कहते हैं स्लो स्टेप। अब आप स्लो स्टेप में देख सकते हो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखो स्टेप 2 में हो क्या रहा है ना। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, देखो स्टेप 2 में जो हो रहा है इसमें ये जो कार्बोकैटायन जो है ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो हम लिखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन। मतलब जिस न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में इसने अपने आप को कार्बोकैटायन में कन्वर्ट किया था, वही क्या करता है, अब उसके ऊपर अटैक करता है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, फिर यहाँ पे OH आ गया और फिर ये बनाएगा यहाँ पे देखो CH3 और ये बन गया CH3 और यहां पर आ जाएगा OH। ठीक है, और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। अब जितने की जैसे कि हमने रिएक्शंस देखी थी उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या कहा था, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, करेक्ट। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फिर हम आते हैं कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है एज अ इंटरमीडिएट। फिर हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं हुआ है। और उसके बाद में हमने बोला है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो कि Br जिस तरफ है सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोडक्ट में भी मिला है और यही होता है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेटा जब भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इनका मैकेनिज्म आना
जरूरी है। हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैकेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एल्कोहल्स। ठीक है, अब ईथर्स हम बना रहे हैं एल्कोहल्स में। इसमें क्या होता है ना, हमें ध्यान देना है कि जैसे कि मान के चलो हमारे पास में है ये CH3CH2OH। ठीक है, अब इसकी जो हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, यहां पर जो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यहां पे हमें मिलता है CH3। हम ये 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब ये जो हमें मिल रहा है इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन। और ये जो है हमारे पास में ये है इथाइल एल्कोहल। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करना चाहिए, और वो टेम्परेचर होगा हमारा, वो टेम्परेचर है 413 केल्विन। ठीक है, कितना टेम्परेचर हमारा, 413 केल्विन। मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूं, तो देखिए 413 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। बेटा यहाँ पे हमें एक याद रखने वाली चीज ये है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि इसका टेम्परेचर बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, अगर ये टेम्परेचर 433 हो गया, तो फिर ये क्या बनाएगा, एल्कीन्स बनाएगा, इथर्स नहीं। तो हमें याद रखना है कि टेम्परेचर जो है, हम यहां लिख लेते हैं कि इस कंडीशन में जो टेम्परेचर जो दिया है वो हमारा एक मैंडेटरी फैक्टर्स है। ठीक है, मैंडेटरी फैक्टर जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर का आप खास ध्यान रखिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए हमारा वो है 413। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। राइट, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये भी डिहाइड्रेशन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। और ये जो मैकेनिज्म है ये है हमारा SN2 मैकेनिज्म। मैंने इसी के पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूं कि SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है और किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ये मैकेनिज्म हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी मैकेनिज्म को, और देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्शन कैरी हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, क्या है हमारे पास, एल्कोहल मॉलिक्यूल। और एल्कोहल मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि यहां पर क्या होता है, ये यहां पे हमारे पास में जो अल्कोहल में जो हमारा O जो है ये क्या होता है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब यहां पर देखो आप H+ जो हम लिखते हैं, इस H+ को जब आप NCERT में देखोगे तो ये इसी की जगह पे H2SO4 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो जो हमें H+ जो मिल रहा है वो हमारे H2SO4 से ही मिल रहा है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल आपने यूज करे, यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है ये पहले H+ से रिएक्ट होता है। ठीक है, H+ से रिएक्ट होगा तो ये क्या बना लेगा, देखो CH3 CH2, फिर यहाँ एक O बन गया, यहाँ एक H बन गया, और ये H क्या करता है, अपने एक हाइड्रोजन पेयर भी, एक लोन पेयर दे देता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है ना, आगे वाली रिएक्शन, आगे वाली स्टेप पे ध्यान से समझो इस चीज को। इसी को मैं यहां लिख रही हूं, है ना, इसको मैं यहां लिख देती हूँ। क्या है ये, CH3 CH2, फिर यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास में एक H है, फिर हमारे पास में एक यहाँ H है, और ये क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। और साथ में ही हमने कहा था कि हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का, तो मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से इस तरीके से लिख देती हूं। क्या किया हमने, एक मॉलिक्यूल इसको फिर से यहां से इस तरीके से लिख लिया। यहां पर जो है हमारे पास में ये जो है लोन पेयर है ही इसके पास में। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये लोन पेयर जो है ये ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ले लेगा इसमें H2O बाहर निकल आएगा, और H2O जब बाहर निकल आएगा तो ये जो है यहां से ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन जो है ये रिएक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के पास में। मैं एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान से समझो इस चीज को। इस एरो को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो थी यहाँ पे, ये किसने ले ली है, वो ऑक्सीजन ने ले ली, और ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आया।
अब यहाँ पर क्या बचा, कार्बन, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में कंबाइन होगा और हमें जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती है एक्चुअल में, है ना, यहाँ पर हमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, जैसे कि SN2 मैकेनिज्म है। ट्रांजिशन स्टेट देखो किस तरीके से मिल रही है हमें, पहले तो क्या है ये CH3 CH2 और फिर ये O है जिसके पास में एक H है और यहाँ पर क्या है लोन पेयर भी है और साथ में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर क्यों आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। क्या है वो, CH2 CH3। अब देखो इन दोनों के बीच में और साथ में ही इन्हीं के साथ में कौन अटैच्ड है, इसी के साथ में यहाँ पे देखो हम ये ऐसा भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में अटैच हो रहा है, इसके साथ में क्या हो रहा है, ये डॉटेड लाइन में ऐसे अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। और साथ में ही डॉटेड लाइन में ही H2O भी अटैच होता है जिसको हम OH2 कह रहे हैं। अभी मैंने जो स्टेप पहले बताई थी इसको मैं अभी थोड़ा सा बाद में बताती हूँ ताकि हमारा SN2 मैकेनिज्म जो हमने कहा वो हो सके। अब ये इस तरीके से बन गया क्योंकि यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। अब क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ऐसे तरीके से, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा -H+ हो जाएगा और हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 फिर O जिसके पास में 2 लोन पेयर है और यहाँ पर ये होता है CH2 CH3 और ये जो बना है इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। क्या है ये, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये जो है हमारा SN2 मैकेनिज्म के तरीके से चलता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती ही बनती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। किसके एडिशन आप कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो, उसको कहा जाता है हाइड्रेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने ये कहा कि एल्कीन्स जो होते हैं, है ना, एल्कीन्स जो है वो किस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मतलब ये हम हाइड्रेशन तो कर रहे हैं बट किसके प्रेजेंस में होगा, किसी एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं जो एग्जांपल हमें समझने के लिए काफी इजी रहेगा। और एग्जांपल ये है कि मान के चलो कि हमारे पास में एक इथीन है। इथीन मतलब क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेम हमने क्या लिखा इसका, इसका नेम जो है वो है इथीन। अब ये इथीन मॉलिक्यूल जो है ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ठीक है। जो इथीन मॉलिक्यूल वाटर के साथ में रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहां पर जो है हमें CH3 CH2OH, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है वो है इथेनॉल। तो इथीन जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा इथेनॉल में और यही हुआ हमारा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्लियर। अब देखो, अब ये हो गया। अब चलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। अब मैकेनिज्म जो है यहाँ पे, इस मैकेनिज्म की स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और स्टेप 3 क्या है, वो भी हम ध्यान से समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इसका मैकेनिज्म जो है लिखने के लिए आ सकता है। तो जो इसकी सबसे पहली स्टेप जो है ना, तो हम जिसे कहते हैं स्टेप 1। अब ये स्टेप 1 में क्या हो रहा है, देखो स्टेप 1 में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में H+ भी है और H2O भी है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो है ये रिएक्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, अब देखो इसके सामने आ गया आपका H+। जैसे ही ये H+ आता है, ये जो है इन दोनों कार्बन में से, कौन से दोनों कार्बन, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड H+ को दे सकते हैं।
ठीक है। अब अगर H प्लस को देगा, मतलब ये बॉन्ड अगर इन्होंने H प्लस को दे दिया, ठीक है, H प्लस को दे दिया इन्होंने, अब होगा क्या, कैसे क्या क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। ये इस तरीके से गया, यहाँ पे ये CH2 ऐसा ही है, अब देखो यहाँ CH2 ऐसा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया और इस CH2 के साथ में एक और जुड़ जाएगा H, ये हो रहा है। अब जैसे कि इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड जो है पेयर बनाने के लिए दिया हाइड्रोजन के साथ में, इसीलिए इसके ऊपर चढ़ता है पॉजिटिव चार्ज, और जब ये पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा तब ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। या तो आप ये प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हम मान सकते हैं कि ये वाला जो है अगर ये इसने ले लिया है ना, CH2 और H, और यहां पर आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और दोनों कार्बोकैटायन है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अभी हम कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप 2 में क्या होता है, देखो अब हमारे पास में कार्बोकैटायन बन गया, वो लिख लो यहाँ पे। अब देखो इसको क्या है, ये CH2 और एक H है, तो मैं इन दोनों को मिलाकर यहां लिख लेती हूँ CH3। अब CH3 हो गया, फिर यहां पर आ जाएगा CH2 और इसके ऊपर हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोकैटायन है। अब होता क्या है, देखो इस कार्बोकैटायन के साथ में यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है। कैसे अटैक करता है मैं आपको बताती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल में से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ऐसे दो बॉन्ड है ना। अटैक देखो कैसे कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में मैं यहां लिखूंगी कि अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक बार जब वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में अटैक ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर इस कार्बन को देगा। जैसे ही इस कार्बन को लोन पेयर देगा, ये बन जाएगा CH3 CH2। अब लोन पेयर दे दिया, ऑक्सीजन ने ले ली, तो यहां पर ये बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा OH, और फिर यहां पर आ जाएगा H। बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और दो जो इलेक्ट्रॉन है उसके लोन पेयर एज इट इज रहेंगे। तो ये हुई हमारी सेकेंड स्टेप। तो अभी हमने यहां पर क्या देखा, हमारी फर्स्ट स्टेप देखी। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा है कि यहां पर देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। अब हम देखते हैं स्टेप 3, है ना। स्टेप 3 क्या है, देखो स्टेप 3 कह रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बन गया। अब देखो कैसे होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये यहां पर है, ये CH2 यहां पर है, ये ऑक्सीजन है, ये H है, और ये भी एक H है जिसके ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब रिमूवल कैसे होगा, इन दोनों जो हाइड्रोजन है, इन दोनों किसी हाइड्रोजन में से ये क्या कर लेगा, अपना एक बॉन्ड पेयर इससे ले लेगा। जैसे ही इससे बॉन्ड पेयर लेगा, ये कैसे बनेगा, देखो CH3 CH2, एक ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास दोनों लोन पेयर्स है जो कि उसकी ही थी, ठीक है, और साथ में H प्लस जो है यहां से बाहर निकल जाएगा, और इसी स्टेप को कहा जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस जब हम मैकेनिज्म देखते हैं इसमें, तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और लास्ट में हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही एक और वर्ड आ जाता है यहाँ पे, जो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, और वो वर्ड होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब होता है H प्लस आयन। तो यहां में हमने H प्लस आयन को रिमूव कर दिया। सो स्टूडेंट, आप सभी को ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन मैकेनिज्म्स के 1 या 2 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही लिखकर प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको जैसे हाइड्रोकार्बन हुआ, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझने में काफी आसानी होगी। तो बोल दिया गया है ये क्या है एक्चुअल में, ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ये लिया है, मैं यहाँ पे हमने CH3 हम ले लेंगे, और बेटर टू राइट इट एज अ कंप्लीटली, है ना। तो कंप्लीटली मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पर एक H है, साथ में यही देखो एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, और फिर है हमारे पास में यहाँ पर OH,
ठीक है, इसका जो अगर नाम हम देखें तो ये बन जाता है इथाइल एल्कोहल। क्या है ये? इथाइल एल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है जो इसमें से निकल जाएगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल में किसी देखो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा सिंपल वे में लिख लेते हैं, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ OH हो गया। अब डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल, और डी मतलब क्या होता है? रिमूवल। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना है, तो हम कौन से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे? ये वाले वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब अगर ये वाटर मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर दोगे तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिल सकता है? देखो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा, देखो ये तो रिमूव हो गया तो ये बन गया जाएगा प्लस H2O, और इसमें क्या मिलेगा हमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें ये जो हो रहा है ये H प्लस के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल रिएक्शन है। अब देखो जब आप इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जब आप देखते हो तो डिहाइड्रेशन करते समय हमेशा याद रखो कि टर्शियरी अल्कोहल ये ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, उसके बाद में सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इस तरीके से ज्यादा, इस सीक्वेंस में ज्यादा अच्छे तरीके से कैरी आउट हो सकता है। तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखूंगी और उसी इक्वेशन के बेसिस पे हम मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। अब वो इक्वेशन क्या है? देखो इक्वेशन ये ऐसा है कि CH3CH2OH, क्या लिया हमने? CH3CH2OH लिया है, और ये किसके में के प्रेजेंस में हो रहा है? H प्लस के प्रेजेंस में। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में? H प्लस के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये जो है रिएक्शन होते वक्त क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2O जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका दिखने में तो ये काफी इजी सी रिएक्शन दिखते हैं, पर चलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो स्टडी करते हैं। राइट, मैकेनिज्म में जो हमारी फर्स्ट स्टेप आएगी, ठीक है, हमारी क्या आ रही है? सबसे पहली स्टेप जो है स्टेप 1 जो लिखी रहेगी, इसमें देखो ये जो हमारे पास में, देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है? CH3 CH2 O और H, और जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में क्या होता है? 2 लोन पेयर्स होती है। अगर 2 लोन पेयर्स है तो वो ये लोन पेयर किसको देगा? बताओ, यहाँ पे H प्लस है, मतलब ये लोन पेयर अपनी H प्लस को देगा। अगर ये लोन पेयर H प्लस को देता है तो ये बन जाएगा CH3CH2। ठीक है, ये लोन पेयर इसने इसको दे दी, और साथ में ही ये इस तरीके से अटैच्ड भी हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अटैच हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? ये अटैच हो गया। इसके ऊपर कौन सा आया? चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसने अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे दी। अब होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में स्टेप 2 में क्या होता है? यहाँ पे देखो स्टेप 2 में यहाँ पे ये जो है कार्बोकैटायन पहले फॉर्म हो जाता है। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे CH3 हमने लिया, CH2 लिया, ये O है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, फिर ये एक H है, फिर ये एक H है, और यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर भी है। अब क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन की हमेशा की टेंडेंसी है बेटा, कभी भी देखना सभी मैकेनिज्म में ऑक्सीजन का एक ही काम रहता है, और वो काम ये है कि ऑक्सीजन हमेशा से क्या करता है? किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। ठीक है, मतलब वो कभी भी देता है, कभी भी मांग लेता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको वापस चाहिए, और जैसे ही इसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले ली, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, और ये बन जाता है फिर H2O। अब ये जो स्टेप 3 में क्या हो रहा है? देखो स्टेप 3 में ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे, है ना, CH3, हम CH3 को थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखेंगे। यहाँ पे किस तरीके से एलिब्रेट करेंगे? देखो मैं ये CH3 को ऐसे कर लेती हूँ, ये एक H हो गया, ये एक H हो गया, फिर यहाँ पर है CH2 और इसके पास में है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहां मिडल में आ जाएगी। जैसे ही मिडल में आएगी ये बन जाएगा एक H, फिर यहाँ पर एक जो नीचे वाला H था मैंने ऊपर लिख लिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और ये बन गया हमारा CH2 और प्लस यहाँ पर आता है H2O। और आप देख सकते हो कि अभी अगर मैंने ये जो ऊपर रिएक्शन दिखाई थी, इस रिएक्शन में भी आप देख लो कि हमने अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या बनाया है? इथीन बनाया है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी हमने यहाँ पे रिलीज करवाया। तो ये इसका नेम क्या है? ये जो कंपाउंड है वो है इथेनॉल, और इसका नेम क्या है? ये जो है वो है
इथीन, इथेनॉल और इथीन, राइट। तो ये मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा कि इसका जो ईज जो है ना, जो अभी हमने ईज देखा, ये ईज कैसा है इसका हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि इसका ईज कैसा है। ईज जो है वो पहले 3 डिग्री है और उसके बाद में 2 डिग्री है, ठीक है। तो जो हमारे टर्शियरी अल्कोहल्स रहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन आराम से कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।